नमस्कार साथियों, डीएम कोचिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग की क्लास नंबर 2 कोडिंग एंड डिकोडिंग। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, उन्हीं टाइप पर बेस्ड आज में जो हम टाइप करेंगे डिस्कस वो है टाइप नंबर 2, जिसमें कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए थे कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। इस कॉलम बेस्ड क्वेश्चनों के अंदर एक तरफ आपको दे रखे होंगे वर्ड और दूसरी तरफ दे रखे होंगे इसके कोड, और इन्हीं कोडेड के बेस पर आपसे पूछेगा एग्जाम के अंदर कि बताओ इसका कोड क्या होगा। तो कोडों को जानने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें थोड़ा सा कॉन्सोनेंट यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में होनी चाहिए नॉलेज। अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में बात करें तो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं 26। इस 26 में 5 होते हैं हमारे वोवल और 21 जो होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। इन्हीं के बेसिस पर हमें समझना होगा, यानी कि हमारे जो वोवल है वो है ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी रिमेनिंग जो 21 बचे वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। इसी के बेसिस पर हमें इस टेबल को समझना होगा, इनके कोड को, देन उसके बाद हमें इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि टी यू यू एम का कोड क्या होगा, यानी कि हमें पता है कि टी जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, यू और यू यानी कि दोनों सेम वोवल है डबल टाइम में, और उसके बाद आ रहा है कॉन्सोनेंट। यानी कि हमें इस को फर्स्ट कॉलम में ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें पहला कॉन्सोनेंट फिर डबल सेम ही वोवल होने चाहिए, रिपीटेशन ऑफ वोवल होना चाहिए बीच में, और उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट होगा। तो ऐसे हमें दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, एक तो बुक दिखाई दे रहा है और इसके अलावा हमें NIIT दिखाई दे रहा है। यानी कि पहला कॉन्सोनेंट डबल वोवल कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट डबल वोवल कॉन्सोनेंट। तो इसका मतलब जो TUUM का कोड होगा वो कहीं ना कहीं @ होगा, और इन दोनों का भी कोड लगभग सेम है, यानी कि दोनों का कोड बिल्कुल सेम है, यानी कि @ तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा @ नेक्स्ट हम देखते हैं कि INO यानी कि आई है हमारा पहला वोवल कॉन्सोनेंट वोवल। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो अपना में पहला वोवल फिर कॉन्सोनेंट फिर वोवल है। यानी कि हम देखते हैं कि UNO यानी कि पहला वोवल फिर कॉन्सोनेंट फिर वोवल, यानी कि इसका जो आंसर होगा INO का वो कहीं ना कहीं आंसर होगा हमारा कॉपीराइट, नॉट इक्वल टू कॉपीराइट। ये हो गया इसका हमारा आंसर। नेक्स्ट पूछता है आपसे MIT यानी कि कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट। अब इसमें देखना होगा कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट जो है वो हमें दिखाई दे रहा है ये P यानी कि कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, यानी कि MIT का जो आंसर होगा वो होगा डॉलर, नॉट इक्वल टू डॉलर। ये होगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डाइस यानी कि D यानी कि कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल, यानी कि कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल। तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डॉलर, नॉट इक्वल टू डॉलर, नॉट इक्वल टू, और इस तरीके से हो गया हमारा इसका आंसर। यानी कि एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसी की बेस पर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। अब कॉलम नंबर 1 में एक तरफ दे रखा है डिजिट और दूसरी तरफ दे रखे हमें अल्फाबेट, तो इसी के बेसिस पर हमें इनको समझना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है RESO यानी कि कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल। तो हमें यहां देखना पड़ेगा कि 4 डिजिट कौन कौन से हैं। 4 डिजिट है ये और 4 डिजिट है ये वाला, तो इनमें से, और एक 4 डिजिट है ये वाला, इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्सोनेंट वोवल इनमें से कौन सा है। तो कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल, यानी कि कॉन्सोनेंट वोवल जो है वो यही है। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं 4 में क्या है,
इसमें कॉन्सोनेंट वोवल, वोवल कॉन्सोनेंट है, और इसमें कॉन्सोनेंट लेकिन वोवल कैसी है, डबल है, तो इसमें यानी कि इन दोनों में से ये नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ इसकी होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 5 3 5, और ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है कि कॉन्सोनेंट वोवल डबल वोवल, यानी कि कॉन्सोनेंट और डबल वोवल इसमें है, तो इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा लुक का। जैसे लुक का होता है 0505, ऐसे ही मून का भी जो कोड होगा वो होगा 0505। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है RIM। RIM मतलब यानी कि कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, यानी कि हमें अभी देखना होगा कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट। इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा ये, यानी कि कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, इसका आंसर होगा 030। इसके अलावा कोई और भी है जो कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट ये भी बिल्कुल है ये। तो यानी कि या तो एग्जाम के अंदर आपके ऑप्शन दे रखा होगा 030, या इसका दूसरा कोड जो दे रखा होगा वो दे रखा होगा 353, यानी कि कॉन्सोनेंट वोवल और कॉन्सोनेंट। तो यानी कि एग्जाम में पूरी पॉसिबिलिटी होगी, या तो ऑप्शन में दे रखा होगा ये आंसर होगा, या ऑप्शन में दे रखा होगा आपका ये, या फोर्थ ऑप्शन दे रखा होगा दोनों बोथ। तो अगर बोथ दे देगा तो हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे, नहीं तो अगर ऑप्शन में कोई एक देगा तो उसमें से एक हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं SUFI, यानी कि कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल, तो यानी कि कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 3535। नेक्स्ट देखते हैं IAT, यानी कि वोवल वोवल और कॉन्सोनेंट, यानी कि वोवल वोवल और कॉन्सोनेंट, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 505। और इस तरीके से हमने अपने सभी आंसर कर लिए। तो एग्जाम में इन क्वेश्चनों का भी बड़ा ट्रेंड है, जो कई बार आपसे SSC, रेलवे और दिल्ली पुलिस जैसे कई सारे एग्जामों के अंदर आपसे पूछ लेता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टाइम के साथ। तब तक के लिए बाय। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।